देखिए, विश्वविद्यालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से, और हम सबों ने अपने सूझबूझ से, अपने विवेक के अनुसार और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अगर आप बहुमत है आपके पास और सिर्फ अगर फॉर्मेलिटी के लिए, महज औपचारिकता के लिए अगर केवल संशोधन पर बहस करने के लिए लाते हैं तो इसका उचित नहीं बनता है। अगर आप कोई विधेयक लेकर आते हैं और उसका संवैधानिक प्रक्रिया है कि आपको विधानसभा के पटल पे रखना पड़ता है और उसमें बाकी विधायकों को स्वतंत्र रूप से आप उन पे तर्क वितर्क करने का अवसर देते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें तो ऐड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो समाहित करनी चाहिए। लेकिन आप विधेयक लेकर आए हैं, सिर्फ एक औपचारिक बहस की है कि आप क्या क्या विचार रखते हैं, और फिर आपने कहा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि एक नियम, अगर बहुमत आपके पास है तो नियम बना ही दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे 1-2 संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उस पर बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रवर समिति की क्या जरूरत है? अब ये तो खैर मंत्री जी समझेंगे। अच्छा जयराम जी, आपकी एक बयान की चर्चा है, कांग्रेस कह रही है कि आप जो है ज्यादा भविष्यवक्ता मत बनिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो आपका बयान चल रहा है। अब आप ये चीजों का हम पे डाल दे रहे हैं, ये मेरा निजी विचार है। भारत देश फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाना जाता है, मेरा निजी विचार है। अपने क्या विचार है, विधायक अगर बोलता है हाँ, तो गंभीरता होनी चाहिए। तो गंभीरता है, बिल्कुल गंभीरता है। बयान नहीं हो सकता है। इनपुट कहाँ से आ रहा है आपके पास? इनपुट हमारे सोर्स है, उन सोर्सों के माध्यम से आ रहा है। और क्यों आप इस इनपुट को कैसे खारिज कर सकते हैं? इरफान जी आज मंत्री हैं, पूछिए जब वो विधायक थे बंगाल किस कारण से गए थे, पूछिए उन्हीं के पार्टी के अनूप जी ने उन पर क्यों एफआईआर करवाया था। तो ये चीजें तो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं, उसी के आधार में, और अभी जो वर्तमान में राज्य में जो उथल पुथल मच रही है उसी के आधार पर मैंने एक बयान दिया था। क्या कह रहा है? देखिए, सोर्स जो हमारा कह रहा है कि वर्तमान में गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, वही हमारा सोर्स कह रहा है। क्या होगा? हम ठीक है, हम जनता की आवाज़ है, और इस बजट सत्र में पूरे राज्य की जनता एक ही चीज़ कह रही है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं, जयराम महतो विपक्ष में बैठा है। ये समीकरण थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे? नहीं, समीकरण अब स्पष्ट नहीं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समीक्षा करिए। अब हर चीज़ एक विधायक पे मत डालिए। देखिए, विधायक का सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि विधायक का मतलब होता है विधेयक लाना। अनुमान विधेयक मंत्री लेके आते हैं, जो विभाग के मंत्री होते हैं, लेकिन विधायक भी निजी बिल, प्राइवेट बिल लेकर आते हैं। और मैं इस विधानसभा सत्र में एक प्राइवेट बिल लेकर आया था, उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था, और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि उसे स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था, और अनुमान जो विपक्ष के विधायक होते हैं या निजी विधायक कोई बिल लेकर आते हैं तो अनुमान बहुमत वाली सरकार उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन कम से कम एक बिल तो जो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, निजी बिल, प्राइवेट बिल, उसे कम से कम लाने का अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो बिल मैं लेकर आ रहा था, जिसका मैंने आवेदन भी किया था, वह बिल मुझे विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं दिया गया। धन्यवाद।